true. I'm writing a love song from me to you. Tell me you got me. A फॉर एप्पल होता है, हाँ राइट. Mama, house. हाउस. H फॉर हाउस. B. B है. A. B है. A. O. Octopus. हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में एक नीट एंड क्लीन एंड टाइडी घर में उठना. I love having my cup of tea, my first cup of tea in a clean house. So, what I love to do is I love to make sure that after my son Vivan goes to sleep, मैं अपना पूरा घर एक बार अच्छे से साफ कर लेती हूँ. So, this is how my house is looking after I have cleaned up. It's 11 p.m. at night. मेरा बेटा 10 बजे सो गया था. मुझे 1 घंटा लगा एग्जैक्टली अपने पूरे घर को इस फॉर्मेट में लेके आने में. घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है बिकॉज अ टॉडलर इज़ रनिंग अराउंड द हाउस. बट आफ्टर ही स्लीप्स आई जस्ट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड. मैं स्टार्ट करने की कोशिश हमेशा अपने ड्राइंग रूम से ही करती हूँ. रीज़न बीइंग ड्राइंग रूम इज़ एन एरिया जहाँ पे कभी भी कोई भी गेस्ट आ सकते हैं. आपको अर्ली मॉर्निंग विजिटर्स भी आ सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि रात में बच्चे की नींद जल्दी खुल जाती है, बीच में खुल जाती है, तो जहाँ भी काम होता है वहाँ पे छोड़ना पड़ता है और एक बार लेट जाओ तो फिर यही लग रहा होता है कि अब काम ना करना पड़े. तो मैं बस मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं ड्राइंग रूम से शुरुआत करूँ, उसके बाद में मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ और लास्ट में मैं अपना बैक रूम क्लीन करती हूँ. वो तो बिल्कुल मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को, डंपिंग यार्ड की तरह है. सो अभी आपने देखा कि मैंने कॉलिन यूज़ किया. मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड की डेस्क क्लियर की है. उसके बाद में मैंने एक साइड के सोफ़े क्लियर किए, वहाँ पे बैग रखा हुआ था वो क्लियर किया. मैं स्टोर करने के लिए पीस छील रही थी, मटर, उन्हें स्टोर कर रही हूँ समर्स के लिए. सो उसके छिलके विवान ने इधर उधर फैला दिए थे पूरे घर में. अभी आप किचन की कंडीशन देखिएगा, बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा मटर के छिलके हैं वहाँ पर. तो मैंने मेक श्योर किया है कि हर जगह से मैं मटर के छिलके भी समेट लूँ. सो प्रैक्टिकली मेरा ड्राइंग रूम जो है वो क्लीन हो चुका है. जैसे अभी सोफ़े पे कवर पड़ना बचा हुआ है, तो वो मैं लास्ट में करूँगी, आप देख पाएंगे. अब मैं आ रही हूँ इस एरिया की तरफ. ये छोटा सा रीडिंग नुक मैंने क्रिएट कर रखा है. अभी हम लोगों ने डाइनिंग टेबल परचेज़ नहीं किया है. ये हम लोगों का डाइनिंग एरिया है. सो बेसिकली ये एक प्ले एरिया की तरह काम करता है विवान के लिए और एक रीडिंग एरिया की तरह काम करता है मेरे लिए. आप देख सकते हो उसका बास्केटबॉल कोर्ट भी रखा है वहाँ पर. एंड मैं इस समय कपड़े जो मैंने ड्राइंग रूम से हटाए थे उन सबको समेट के मशीन में डाल करके आई हूँ ताकि धुल सकें. और ये मेरा किचन का पोर्शन है. मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉर रेफ्रिजरेटर के बगल में इस तरह खड़ा कर रखा है. एक डिवीजन की तरह क्रिएट हो जाता है किचन और स्टडी एरिया के बीच में, which I personally prefer a lot. I love my chest of drawer to be here than anywhere else in the house. सो आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैंने थोड़े से टॉयज़ की हेल्प से और फ्लावर्स की हेल्प से अपने चेस्ट के टॉप को डेकोरेट कर रखा है. थैंकफुली विवान डजंट हैज़ दिस हैबिट ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे. सो वो अपने टॉयज़ जब खेलता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो उसी जगह पे वापस रखे जहाँ से उसने अपने टॉयज़ उठाए थे. मुझे चीज़ अपनी जगह पे मिलती है, बस मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि नीचे की सरफेस वाइप ऑफ और सही से रख जाए. और कुछ इसी तरीके का दिख रहा होता है मेरा ड्राइंग रूम जब प्रॉपरली दोनों सेक्शंस अरेंज हो गए होते हैं. यूजुअली मैं कर्टन्स नहीं डालती हूँ क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी एरिया का इल्यूजन मिलता है. ड्राइंग रूम और जो स्टडी एरिया है वो एक साथ हो जाता है. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन आती है जब पूरी तरीके से ये पूरा एरिया लंबा लंबा क्लीन हो जाता है. अब मैं नंबर लगा रही हूँ किचन का. किचन में मुझे सबसे ज़्यादा काम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है काम ख़त्म करने में. एंड उस 1 घंटे का आप समझ लीजिए आधा घंटा तो आप मान ही सकते हैं कि मुझे किचन में देना पड़ा. 10 मिनट लगे मुझे ड्राइंग रूम और स्टडी एरिया में और 20 मिनट मुझे लगेंगे पीछे वाले रूम में, क्योंकि उसमें सारा काम जो ड्यू होता है वो मैं स्टोर करती जाती हूँ और बाद में विवान के सोने के उसको कंप्लीट करती हूँ. सो यहाँ आप देख सकते हैं जो बचे हुए मटर हैं जिन्हें मैं नहीं छील पाई उन्हें मैं नीचे रख रही हूँ टू मेक श्योर कि मैं कल की डेट में उसे उठा करके छील सकूँ. और मैं यूजुअली वाइप करना प्रेफर करती हूँ. अपने किचन की जो सरफेस है उसे कॉलिन से भी मैं वाइप कर लेती हूँ कभी कभी, बट 90% ऑफ वेज मेरे पास एक मिक्सचर रहता है जिसमें लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है मैं उसे यूज़ करती हूँ. क्योंकि किचन सरफेस पे अक्सर करके ऑयल वगैरह होता है तो उसका स्टेन जो है वो कॉलिन की हेल्प से जाता नहीं है ठीक से.
सो जस्ट मेक श्योर कि मैं जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है उसको डाइल्यूट करके रख लूँ पानी में, इसी तरीके की कॉलन की बॉटल में। उसकी हेल्प से मैं सरफेस को वाइप करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है, गैस पे भी जो स्टेन्स होते हैं वो भी आराम से छूट जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है छुड़ाने में, अगर बहुत ज़्यादा स्टबन स्टेन्स नहीं है, अगर दूध या दलिया नहीं उबल गया है तो गैस भी आपकी आराम से साफ़ हो जाएगी, दाल वगैरह के दाग जो हैं वो आराम से छूट जाते हैं। सो इसी तरीके से मैं अपनी किचन की पूरी सरफेस को वाइप अप करूँगी। अब हुआ क्या है कि मेड आती है, बर्तन साफ़ करती है और चली जाती है। बर्तन जो होते हैं वो किचन की स्लैब पे लगे होते हैं और मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता है कि मैं उन्हें उसी समय लगा लूँ। सो व्हाट आई डू इज़, जब मैं किचन अपना वाइंड अप कर रही होती हूँ मैं तभी अपने बर्तन अरेंज कर लेती हूँ। सो ड्रिंकिंग ग्लासेस जो है मेरे, जिनमें पानी पीती हूँ मैं, हस्बैंड मेरे और मेरा बेटा, उन्हें मैं ऊपर ही इस रैक में रखना बस प्रेफर करती हूँ, और बाकी सारे बर्तन जो हैं वो किचन में नीचे की रैक्स में रहते हैं यूजुअली। मिक्सर वगैरह भी मैं इसी टाइम पे अपना वाइप कर लेती हूँ, वाइप करके क्लीन कर लेती हूँ। जिस भी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि थोड़े से भी अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे आसान टाइम जो होता है वो काम करने का यही होता है मेरे लिए। जैसा कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ में फॉलो कर रही हूँ लूसीफर नाम की, उसमें द मेन लीड से कि अ गुड पेरेंट ऑलवेज नोज कि जो बेस्ट टाइम होता है काम करने का, दैट इज़ व्हेन योर चाइल्ड इज़ स्लीपिंग। सो द फैक्ट इज़ दिस ओनली, जब आपका बच्चा सो रहा होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम of doing any work, like accomplishing any task that you wanted to accomplish. So राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़, मेरे पास एक हाउस हेल्प आती है जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़, मैं एक पानी से सारे बर्तन खंगाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि फूड रेजिड्यूल्स जो होते हैं वो बर्तनों में नहीं रह जाते हैं, तो घर में स्मेल नहीं आती है। वरना मॉर्निंग में उठिए तो घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। इसी के साथ में मैं पीस को भी धुल के रख दूँगी, जस्ट टू मेक श्योर कि वो सुबह तक ख़राब ना हो जाए। स्टोर करने के लिए मैं आराम से इस तरीके के ग्लास बोरोसिल बोल को ले लेती हूँ और उसमें लिड लगा करके इसको अभी मैं फ़िलहाल के लिए फ्रिज में डाल दूँगी। तो इसके साथ आप देखिए मेरा किचन जो है वो पूरी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। हर चीज़ मैंने आप लोगों के सामने अभी अभी परफॉर्म की है। एंड कुछ इस तरीके का मेरा किचन लगता है, जिस वक्त मैं उसे इवनिंग में छोड़ना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक व्हेन यू वेक अप टू अ किचन लाइक दिस एंड आप उसमें चाय बना करके पीते हैं ना, तो प्रैक्टिकली यू फील लाइक इट्स हेवनली। अब ये मेरा बेडरूम है ऑन द राइट हैंड साइड। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है क्योंकि मैं बेडरूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाना प्रेफर ही नहीं करती, दिन भर मैं इसमें जाती ही नहीं हूँ। सुबह एक बार साफ़ कर दिया तो बस काम ख़त्म हो गया। अब सबसे ज़्यादा काम में मेरा फैला होता है वो मेरी लॉन्ड्री होती है, जो दिन भर सूखी होती है और मैं उसे इस गद्दे पे इस तरह रखती चली जाती हूँ। गेस्ट रूम में अभी मेरे पास में बेड नहीं है, मैंने इसी तरह ज़मीन पे बेडिंग लगा रखी है। वी यूजुअली डोंट हैव अ लॉट ऑफ विजिटर्स एज वेल, सो मैं इसे इसी तरीके से यूज़ करती हूँ कि इस पर दिन भर लॉन्ड्री जो होती है वो रखती जाती हूँ और रात में बैठ के इसी तरीके से टहा लेती हूँ। 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके, विवान का सेक्शन अलग, मेरा और मेरे हस्बैंड का सेक्शन अलग, एंड बेडशीट्स वगैरह का सेक्शन जो होता है मेरा वो अलग रहता है। फोल्ड होने के बाद में सारे कपड़े जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी वार्डरोब्स में पहुँच जाते हैं। रीज़न बीइंग आई डोंट अप्रिशिएट लीविंग एनीथिंग एट ऑल। आज का काम जो है वो कल की डेट पे अगर मैं छोड़ दूँगी तो कल की डेट का काम और आज की डेट का काम दोनों मिल के मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। प्लस टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड एंड doing all the household works on your own, it's a little bit of a difficult job. So just make sure कि आप अपने सारे काम जितने निपटा सकते हो सेम डे के टास्क जो है वो सेम डे में ही कंप्लीट कर दीजिए। अब यहाँ पे ये क्रिडल है विवान का, छोटे पे सोने के लिए यूज़ होता था, इस वक्त टॉयज़ के स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा होता है। सो दिन भर जो वो खेलता है खिलौने, उन्हें मैं इसमें रख देती हूँ और रात में उन्हें मैं सही से अरेंज कर देती हूँ। अब मेरे लॉन्ड्री के लिए जो कल के कपड़े हैं वो तैयार हैं, मैंने बकेट में रख दी है। सुबह मुझे क्या मशीन में डाल के मशीन चला देनी है। मशीन मेरी जो है वो पीछे की तरफ रखी हुई है आंगन में। तो ये मेरा लास्ट रूम है जिसे मैंने अब ठीक से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। इसी रूम में मेरा मंदिर भी रखा हुआ है और ये बेसिकली स्टोरेज की तरह ज़्यादा काम कर रहा होता है, गेस्ट रूम की तरह कम। पर मैं इसे साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ कि अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई आ जाए तो मेरे रूम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना दिखाई दे उसे। अब आइए मैं आपको अपने सोफ़े पे दिखा देती हूँ। मैंने इस समय अब मैंने कवर्स जो है मेरे धुल के सूख गए थे, तो मैंने उन पर कवर्स डाल दिए। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ वाइट कवर्स डालना अपने सोफ़ों के ऊपर। एंड है यू कैन सी आई एम जस्ट डूइंग द सेम जॉब। दिस इज़ द लास्ट जॉब, मेरा मन नहीं कर रहा था करने का बट आई हैव टू। और और ये रहा मेरा बेडरूम।
इसी के साथ में ये वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मेरा पूरा घर क्लीन हो गया था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी क्लीनिंग मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।